हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है व्हाट इज जेनर डायोड, डिस्कस इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आज हम समझेंगे व्हाट इज जेनर डायोड, देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्या होता है जेनर डायोड? जेनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड है जो ब्रेक डाउन रीजन में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। नाउ ये ब्रेक डाउन रीजन क्या होता है? अगर हम इसे सिंपली समझे तो जब हम एक डायोड को रिवर्स बायस में ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे जाके वो डायोड ब्रेक डाउन कर जाता है। मतलब कि करंट सडनली इंक्रीज होने लगता है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रह जाता है। अगर एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे जाके करंट सडनली इंक्रीज हो एंड वोल्टेज कांस्टेंट रह जाए तो उस रीजन को हम ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं। एंड इसी ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करने के लिए जेनर डायोड को बनाया गया है। नाउ जेनर डायोड का काम यही है कि वो ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करे एंड एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करे। एंड इसीलिए उसको हम या तो रेफरेंस वोल्टेज डायोड या फिर कांस्टेंट वोल्टेज डायोड के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ ये काम कैसे करता है? जेनर डायोड के ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करने के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है जेनर मैकेनिज्म एंड दूसरा होता है एवलांच मैकेनिज्म। जेनर मैकेनिज्म तब होता है जब डोपिंग ज़्यादा हो, यानी इम्प्योरिटीज ज़्यादा ऐड किए गए हो। तो तब एक लो वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने बॉन्ड्स तोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तब ये जेनर मैकेनिज्म होता है। एंड एवलांच मैकेनिज्म में क्या होता है? एवलांच मैकेनिज्म में डोपिंग को हम कम रखते हैं, यानी इम्प्योरिटीज कम एडेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कोलिशन के वजह से ब्रेक डाउन रीजन में चले जाते हैं एंड तभी ये जेनर डायोड ऑपरेट करता है ब्रेक डाउन रीजन में। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही मैकेनिज्म में एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है जेनर डायोड। एंड ये जो कांस्टेंट वोल्टेज होता है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं उसे हम। एंड ये वोल्टेज जो जेनर डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो 2 वोल्ट से 200 वोल्ट तक वेरी कर सकता है, इस रेंज में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डोपिंग। ओके, एंड दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ जेनर डायोड। ये नॉर्मल डायोड के जैसे ही दिखता है बट जो बार होता है वो जेड शेप का होता है एंड ये जेड शेप उसका यूनिक आइडेंटिटी है। दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ जेनर डायोड। ओके, नाउ अब हम समझेंगे इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड, मीन्स करंट एंड वोल्टेज वेरिएशन। So this is the forward current IF and this is the forward bias voltage VF and this is the reverse bias voltage. If we consider this as plus, this will be minus VR, that is reverse bias voltage, and this is the maximum value of Zener current. So we will represent this, we will depict this as IZ. हम इसे IZ से लिखेंगे and this is the maximum current. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द जेनर ब्रेकडाउन रीजन जहाँ ये जेनर डायोड ऑपरेट करेगा। दिस इज द ऑपरेटिंग रीजन या फिर जेनर ब्रेकडाउन रीजन। ओके, एंड व्हाट इज दिस रीजन? दिस इज द फॉरवर्ड बायस रीजन, है ना। ये फॉरवर्ड बायस रीजन। एंड इस जेनर ब्रेकडाउन रीजन में जहाँ पे जेनर डायोड ऑपरेट करेगा, इस रीजन में जो जेनर वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा। इन दिस रीजन देयर विल बी कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहेगा? जेनर वोल्टेज। ओके, जेनर वोल्टेज एंड दिस विल बी माइनस IR, यानी द रिवर्स करंट। दिस इज रिवर्स current and this is forward current. Okay, यहाँ IZ max होगा एंड यहाँ क्या होगा? यहाँ IZ minimum होगा। The Zener current will be minimum in this region and this will be the Zener voltage. Okay, सबसे पहले फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं। तो जब जेनर डायोड
को फॉरवर्ड बायस मोड में कनेक्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के साथ एंड नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड के साथ कनेक्ट करते हैं, तब ये एक नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करता है। सो इनिशियली फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के टाइम करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। जैसे ही वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इन केस ऑफ सिलिकॉन इट इज़ 0.7, इन केस ऑफ सिलिकॉन थ्रेशोल्ड वोल्टेज का वैल्यू 0.7 वोल्ट के अराउंड होता है। जब ये वैल्यू क्रॉस करता है डायोड, तो डायोड कंडक्ट करने लगता है एंड करंट रैपिडली इंक्रीज होता है। सो फॉरवर्ड बायस रीजन में जेनर डायोड का बिहेवियर एकदम नॉर्मल यानी रेगुलर डायोड की तरह ही होता है इन द फॉरवर्ड बायस रीजन। नाउ रिवर्स बायस रीजन में क्या होता है? सो जब जेनर डायोड को रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट करते हैं, तब ये जेनर ब्रेकडाउन रीजन में पहुंचता है, जहां ये जेनर डायोड ऑपरेट करता है। मतलब नेगेटिव टर्मिनल को हम एनोड के साथ कनेक्ट करते हैं एंड पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड के साथ। सो इनिशियली करंट नेग्लिजिबल होता है इन दिस रीजन। सो रिवर्स सैचुरेशन करंट तब होता है जब करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत ही छोटे वैल्यू का होता है। लेकिन जैसे ही रिवर्स वोल्टेज जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसे हम VZ से डिनोट कर रहे हैं, जब VZ तक यानी जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचता है रिवर्स वोल्टेज, देन करंट सडनली इंक्रीज होने लगता है। ओके, एंड इसी पॉइंट को हम ब्रेकडाउन पॉइंट कहते हैं, दिस पॉइंट। ओके, जहां वोल्टेज जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी VZ तक पहुंचता है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, चाहे कितना भी करंट इंक्रीज हो, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है इन दिस रीजन। एंड यही डायोड का यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जेनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर के हिसाब से या फिर वोल्टेज रेगुलेशन के काम के लिए यूज कर सकते हैं। सो फॉरवर्ड बायस रीजन में जेनर डायोड एक नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करता है, बट रिवर्स बायस रीजन में इनिशियली करंट नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट जीरो या फिर बहुत ही लो वैल्यू का होता है। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचता है यानी VZ तक पहुंचता है, तो करंट रैपिडली इंक्रीज होने लगता है, बट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। एंड यही प्रॉपर्टी जेनर डायोड का यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे यूज किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सर्किट में वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जेनर डायोड का यूज करके हम उस वोल्टेज को स्टेबल बना सकते हैं। इसीलिए इसे हम वोल्टेज रेगुलेटर के काम में यूज कर सकते हैं, यानी इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज कर सकते हैं। नाउ सो वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के कारण इस जेनर डायोड को हम बहुत सारी जगह प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, यानी जेनर डायोड्स के काफ़ी एप्लीकेशंस है। एंड द फर्स्ट इज वोल्टेज रेगुलेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जहाँ जिस सर्किट में हमें वोल्टेज को स्टेबल रखना है, वहाँ हम जेनर डायोड को यूज कर सकते हैं। देन द सेकेंड यूज इज प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट्स। सेंसिटिव डिवाइसेस को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए भी हम जेनर डायोड को यूज कर सकते हैं। एंड जेनर डायोड को एज ए रेफरेंस वोल्टेज भी यूज कर सकते हैं। कैलिब्रेशन के लिए एक एक्यूरेट रेफरेंस वोल्टेज के हिसाब से हम जेनर डायोड को यूज कर सकते हैं। एंड हम वेव शेपिंग के लिए भी वोल्टेज को कांस्टेंट रख के, यानी वोल्टेज कांस्टेंट रहे, इस कारण से हम जेनर डायोड को वेव शेपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो दीज वर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जेनर डायोड। सो हमने देखा कि जेनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जो ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। ब्रेकडाउन के बाद ये एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है, इसीलिए इसे एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज कर सकते हैं। एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज डायोड का डायोड के डोपिंग पर डिपेंड करता है, एंड ये 2 वोल्ट से 200 वोल्ट तक वेरी कर सकता है, यानी 2 वोल्ट से 200 वोल्ट तक इसका रेंज होता है। देन हमने IV कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। सो फॉरवर्ड बायस रीजन में ये एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। जब वोल्टेज थ्रेशोल्ड सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जब ये 0.7 वोल्ट को क्रॉस करता है, तब करंट फ्लो करना शुरू होता है। देन रिवर्स बायस रीजन में इनिशियली करंट बहुत कम होता है, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचता है, जिसे हम VZ से डिनोट करते हैं, करंट रैपिडली इंक्रीज करता है, बट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। एंड ब्रेकडाउन
के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है जेनर ब्रेकडाउन एंड दूसरा होता है एवलांच ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यानी लो वोल्टेजेस के लिए, एंड एवलांच ब्रेकडाउन होता है इलेक्ट्रॉन्स के कोलिशन के कारण यानी हाई वोल्टेजेस के लिए। एंड जेनर डायोड को हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं यानी स्टेबल वोल्टेज के सप्लाई के लिए। देन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट्स यानी ओवर वोल्टेज से डिवाइसेस को बचाने के लिए, एंड देन एज ए रेफरेंस वोल्टेज यानी कैलिब्रेशन के लिए, या फिर वेव शेपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये जेनर डायोड के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है एंड हमने इसके वर्किंग को भी समझा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।